हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो जैसे कि मैंने कल एनालिसिस किया था 7 जुलाई का। तो यहाँ पर मैंने दो इम्पोर्टेंट लेवल बताए थे। पहला लेवल था ये, यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। मैंने बताया था कि यहाँ से इस लेवल से एक अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, और एग्जैक्ट यहीं से एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली सेल साइड की। और मैंने दूसरा लेवल बताया था ये डाउन साइड का, यहाँ से हमको एक बाइंग साइड की अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बाइंग साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब ये मार्केट वापिस से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके, एशियन आई की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पर वापिस से गिर रहा है। ये मे भी इस लेवल तक आ सकता है, वापिस गिर सकता है। तो कल का एनालिसिस करते हैं, ये था आज का एनालिसिस। तो कल का एनालिसिस करते हैं कि कल गोल्ड क्या कर सकता है, इम्पोर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब कचरा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सब मैंने कचरा क्लियर कर दिया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं अपने टाइम फ्रेम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको सबसे पहले लिक्विडिटी मार्क करनी होती है, इंपॉर्टेंट जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये एक लिक्विडिटी है, और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है एक ये लिक्विडिटी है। हम ये तो एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं। और इस वीक के हाई की लिक्विडिटी ये मार्क कर ली। तो वीकली टाइम फ्रेम का बस इतना ही काम है कि हमको एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करनी है। जो भी एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी होती है उनको मार्क करना होता है। तो यहाँ पर ये दो एक्सटर्नल लिक्विडिटीज थी, तो यहाँ पर ये हमने मार्क कर ली। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम का और कोई काम नहीं है। अब हम स्विच करते हैं डेली पर। डेली पर क्या दिख रहा है ना, जो बाइक आने का रीजन है वो आज का यहाँ पर ये मैंने बताया था कि यहाँ पर डेली का एफवीजी है, और यहाँ से सेलिंग आई थी, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई थी। लेकिन इसकी डिफेंस भी ये था डेली का एफवीजी। तो यहाँ से एक अच्छी खासी हमको बाइंग देखने को मिली। 50 से 60 पॉइंट की आराम से यहाँ से बाइंग आई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डेली की एफवीजी से बाइंग आई थी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं वो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। सबसे पहले हम मार्क करते हैं ये आज का डे का लो, जहाँ से एक अच्छी खासी हमको रैली देखने को मिली थी अपसाइड के लिए। तो आज का डे का लो हम ये मार्क कर लिया। और अभी तो इतना ही वर्क है। यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी दिख रहा है, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हम मार्क कर लेते हैं। ये कुछ लेवल होने वाला है। और डेली टाइम फ्रेम पे और कुछ नहीं है, ऐसे इतना कुछ खास नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे थ्री कैंडल स्विंग क्रिएट कर सकता है। अगर ये आज मार्केट यहाँ पर कहीं पे क्लोज होता है तो यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम पे थ्री कैंडल स्विंग क्रिएट हो जाएगा। तो ये इजिली यहाँ तक इजिली जा सकता है इस लेवल तक, फिर ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम इजिली सेल साइड की ओर प्लान कर सकते हैं। तो हम इजिली सेल साइड की ओर प्लान कर सकते हैं। ये मे बी एशियन सेशन में सेल साइड को कंटिन्यू कर सकता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर 4 आवर में देख लेते हैं कि 4 आवर में कोई और हर्डल तो नहीं है जो इसको अपसाइड के लिए लेके जा सकता है। तो हम जैसे 4 आवर में जाते हैं, जैसे मैंने 4 आवर को स्विच किया तो हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी। लेकिन अब ये जिस तरह से नीचे आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा 4 आवर में। अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया तो ये डायरेक्टली डाउन साइड आ सकता है, और फिर डाउन साइड का लेवल हम ये लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी हम मार्क कर सकते हैं। फिर ये डायरेक्टली लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो हमने ये लिक्विडिटी मार्क करी है एक्सटर्नल। और ये यहाँ पर डेली टाइप फ्रेम पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन होने वाले हैं। और 4 आवर में अगर हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करते हैं तो यही थी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर मैं आज के हाई को भी मार्क करूं तो यहाँ पर ये हमने आज के हाई को मार्क किया है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम इजीली अपसाइड के लिए निकल सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर यहीं से सस्टेन करके कल एशियन सेशन में इसका ब्रेकआउट करता है और एक अच्छी खासी
कैंडल क्लोज कर देता है तो हम एक रीटेस्ट के बाद अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर हम डायरेक्टली ये लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता तो हम डाउन साइड के लिए इजिली इस लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए 4 आवर पर। ये था हमारा कुछ व्यू, ये था कुछ हमारी इम्पोर्टेंट लेवल। तो अब हम स्विच करते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर देखते हैं 1 आवर पर मार्केट में क्या किया है। 1 आवर पर पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ एक लास्ट का 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है। मे भी मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अगर गिरना होगा तो इसको डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अगर आप लिक्विडिटी के ऊपर फुल वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं लिक्विडिटी के ऊपर फुल प्रैक्टिकल वीडियो बता दूंगा। लिक्विडिटी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं तो वो तो हम बाद में बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल क्रिएट कर दिया आज के लिए, सेलिंग लेवल है। तो ये 1 आवर के जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एफवीजी को टैप करके 1 आवर की एफवीजी को टैप करके रिजेक्शन दिखा रहा है। अगर ये अपसाइड के लिए निकलता है तो हम इसका ब्रेकआउट करता है तो हम इजिली यहाँ तक फिर यहाँ तक इस लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इससे इसके सेल साइड के नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इजिली एक अच्छा खासा सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक हर्डल क्रिएट कर सकता है सेल साइड के लिए। तो ये 1 आवर पर एक इम्पोर्टेंट लेवल हमको ये मिल गया है। तो यहाँ तक इजिली मार्केट गिर सकता है। फिर हम ये टारगेट रख सकते हैं सेल साइड के लिए अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करता है। अगर यही से कोई 1 आवर का पीओआई क्रिएट कर देता है, 1 आवर का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है तो यहाँ से जैसे उसको टैप करेगा फिर हम यही से सेल साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कर दिया तो क्रिएट कर दिया तो हम अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो व्यू बताए हैं आपको, एक सेल साइड के लिए और एक अप साइड के लिए। आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हो। कल 8 तारीख को, 8 जुलाई को उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। तो यही था हमारा व्यू कुछ 8 जुलाई का कल के लिए। और लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने का कोई फायदा नहीं है। अगर 30 मिनट पे देखो, 30 मिनट पे पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिलेगी यहाँ पर। तो वही है, हायर टाइम फ्रेम पे भी सेम ही चीज़ होती है और लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेम ही चीज़ होती है। बस वो हमको समझने की जरूरत होती है कि मार्केट कर क्या रहा होता है, कर क्या रहा है। हमको समझने की जरूरत होती है कि मार्केट किस टाइम फ्रेम पे कौन सा पीओआई क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, अगर इसको निकालना होगा तो इजिली निकाल सकता है। तो ये था हमारा कुछ व्यू मंडे के लिए, मतलब सॉरी 8 जुलाई के लिए, मंडे के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं लाइव भी आया था और मैंने लाइव में कैप्चर किया था ये ट्रेड। मैंने लाइव में बताया था कि मार्केट इजिली यहाँ तक जा सकता है। तो आप मेरी लाइव जाकर देख सकते हो कि मैंने लाइव में बताया था कि यहाँ पर इजिली मार्केट जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली लाइव आऊँ तो एक बार कमेंट कर देना और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना।